अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद सिराज, आपका होस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं बहर वाफियत होंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं आज मिस्टर मोहम्मद मोज़म अली साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा व्हाई हाईली स्किलफुल पर्सन मोर देन हाईली क्वालिफाइड पर्सन। बेसिकली हम इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि हाईली स्किलफुल पर्सन किस तरह से ज्यादा अर्न कर सकता है या ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होता है इस सोसाइटी में एज कंपेयर टू दोज पीपल्स हु आर वेल क्वालिफाइड आर हाईली एजुकेटेड। सबसे पहले तो बात करते हैं मौज़म भाई से। मौज़म भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं हाफिज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन। और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि स्किलफुल पर्सन वर्सेस हाईली एजुकेटेड पर्सन, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपके अकॉर्डिंग, आपके नज़दीक स्किलफुल पर्सन क्यों फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हाईली एजुकेटेड पर्सन? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाफिज साहब देखें, सबसे पहले तो हमें इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस का पता होना चाहिए कि हाईली स्किलफुल पर्सन किसे कहते हैं और हम किसे हाईली स्किलफुल पर्सन समझते हैं, और हाईली एजुकेटेड पर्सन किसे कहते हैं और हम किसे हाईली एजुकेटेड पर्सन समझते हैं। देखिए, बात अगर एजुकेशन की हो तो एजुकेशन कह लें आपको अगर किसी ने बैचलर किया है, इसका मतलब है उसने जिस फील्ड में बैचलर किया है वो उस फील्ड को बैचलर के लेवल तक जानता है। किसी ने मास्टर्स किया है तो उसका मतलब यह है कि वो उस फील्ड को मास्टर्स की हद तक जानता है। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो तालीम है उसको ना कमाई का एक जरिया समझ लिया कि हम डिग्री हासिल करेंगे और डिग्री हासिल करने के साथ ही जो है ना, हम जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे तो बाहर जो है वो एम्प्लॉयर्स की लाइन लगी होगी और हम इजीली हायर किए जाएंगे और हम इजीली जॉब मिल जाएगी। ये जो माइंडसेट है हमारा जॉब वाला, ये ज्यादा डेंजरस है हमारे, बिल्कुल। क्योंकि जो स्किलफुल पर्सन है वो जॉब करेगा भी ना तो एट द एंड उसने करना अपना ही काम है। ठीक है, स्किल बेसिकली कैसे है? अब स्किल ये नहीं है, हम अगर इसको एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लाएं स्किल को, तो स्किल जो है वो जिस तरह से एक वेल्डिंग का काम करने वाला एक वेल्डर, उसके पास एक स्किल है कि वो वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लकड़ी का काम करने वाले के पास एक स्किल है कि वो लकड़ी का काम कर सकते हैं। इसी तरह जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके पास भी एक बहुत बड़ी और सबसे बेहतरीन स्किल मौजूद होती है। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छी स्किल है वो आपके पास, अगर आप एकेडमिकली अच्छा लिख सकते हैं या डाटा कलेक्शन कर सकते हैं या आप कोई भी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी आपकी एक स्किल है। हमारे पास 4 साल होते हैं, ठीक है, कोई भी स्किल सीखने के लिए। बैचलर की अगर बात करें तो 4 साल में बैचलर कंप्लीट होता है, तो हमारे पास 4 साल होते हैं कि हम जो है वो कोई भी स्किल को सीख सकें। और बजाय ये कि हम कोई दूसरी तीसरी स्किल सीखें, हमें चाहिए कि हम अपनी एकेडमिकली स्किल को सीखें। और आप हैरान होंगे कि कुछ बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो थाउजेंड्स और बहुत से ऐसे जो लाखों में भी कमा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने स्किल सीखी, जिसको हम अभी फ्रीलांसिंग कह लें आप। ठीक है, फ्रीलांसिंग कह लें आप कि वो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। बजाय ये कि वो अपना कोई दुकान बनाए, वो कोई अपना कोई स्टोर बनाए, कोई अपना इस तरह से सिस्टम करें, उन्होंने अपनी स्किल्स को ऑनलाइन उन्होंने सेल किया। इसमें छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने ना 2 चीजें सीखी। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिन्होंने फ्रीलांसिंग की, उन्होंने 2 चीजें सीखी। एक तो उन्होंने अपनी डिग्री अर्न कर ली, ठीक है, लेकिन डिग्री से थोड़ा सा हट के उन्होंने सोचा कि भाई हमें कुछ करना भी चाहिए, हमें कुछ कमाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन जो अर्निंग है उसका पोटेंशियल देखा और उन्होंने उसी स्ट्रीम का हिस्सा बनते हुए कोशिश की। और फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को उनका अजर भी देता है।
तो ये चीज़ है कि हमने ना स्किल और एजुकेशन को बिल्कुल अलग अलग समझ के, तो हमने एजुकेशन को ही स्किल समझ लिया हुआ है, ठीक है। हमने मसला ये एजुकेशन को एक वो देखा जा रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के जी वो सिर्फ डिग्री हुई को ही प्रेफरेंस देते हैं, और अगर बात की जाए उनकी स्किल्स की तो स्किल्स उनकी पॉलिश नहीं हो पाती। और क्योंकि हमने 4 साल गुजारने होते हैं, हमें पता है कि हमने प्रेजेंटेशंस भी देनी है, हमें पता है हमने असाइनमेंट्स को भी आगे लेके चलना है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे ऑफ योर डिग्री आप इस काबिल नहीं हो पाते कि ना ही आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकें, ना ही आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें, और ना ही अच्छा राइट अप कर सकें जी। और उसमें जो चीजें आती हैं मेरे ख्याल से, हमें जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, बेसिकली जो एजुकेशन हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसमें 3 C's की तो कमी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो स्किल नहीं दी जाती जिनके ऊपर हम काम करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें या अपने आप को मार्केट में compete करवा सकें इन अ वेरी प्रॉपर मैनर यू कैन से। तो द मेन थिंग इज दैट के हमारे स्टूडेंट्स को जो सिस्टम दिया गया है एजुकेशन का, उसमें रह के स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स के ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें हाफिज साहब, बात ना बिल्कुल सिंपल सी है। मैंने पहले भी एक थोड़ी सी गुजारिश की है। हम ना असल में अपनी ना वो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। हम कहते हैं कि हमने डिग्री करनी है, उसके बाद हमने कुछ करना है, ठीक। बहुत से लोग इस तरह की गलती करते हैं और ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल का किसी को नहीं पता क्या होना मुस्तकबिल में, ठीक है, बिल्कुल। और जब आप ये सोचते हैं कि भाई हमने अपनी डिग्री लेने के बाद कुछ करना है, तो फिर आप परेशान होते हैं। परेशान क्यों होते हैं? सारा डिग्री तो आपने ले ली है, लेकिन आपने करना क्या है ये तो हमने सोचा ही नहीं है। चले स्किल को हम छोड़ देते हैं। हमने ये नहीं सोचा होता कि भाई हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, एजुकेशन के बाद हमारा एम क्या है, हमें तो इस चीज का नहीं पता होता। स्किल सीखना या अर्न करना तो दूर की बात है ना, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। और इसमें मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स का भी एक मनफी किरदार है कि वो कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते, ठीक है। और तालीमी इदारों का किरदार क्या है? तालीमी इदारों का किरदार ये है कि वो सब्जेक्ट्स तो पढ़ा देते हैं, 50 सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं। एक सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है जी, मतलब 48 सब्जेक्ट आपके हो गए। और आपको मतलब क्रेडिट आवर्स की दौड़ लगी हुई है, आपको CGPA की दौड़ लगी हुई है, आपको अर्निंग की दौड़ नहीं लगी है। ना ही तालीमी इदारों में ये चीज सिखाई जाती है कि आपने अपने आप को स्किलफुल कैसे बनाना है या प्रोफेशनली कैसे अपने आप को लेके चलना है। तालीमी मामलात में तो ठीक है, लेके चल पड़े, ठीक है। आप देखें ना आप कि एक मैट्रिक पास बंदा या इवन तो मैट्रिक पास भी नहीं होता, वो उसके पास कोई स्किल होती है, वो उसी स्किल पे काम करते हुए महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा रहा है। और एक PhD मास्टर्स बैचलर बंदा 30-40 हजार की या 25 हजार की जॉब करने पे मजबूर है। इसमें कसूर किसका है? कसूर सब वो हमारे तालीमी निज़ाम का भी है और कसूर हमारी आलसी का भी है कि हम आलसी का जो है ना शिकार होते हुए ना, तो इन तमाम मामलात को जो है ना वो फिर गलत अंदाज से देखते हैं कि भाई हमारा तो कुछ बन ही नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, देखेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम की भी हमने बात कर ली, हमने स्टूडेंट्स के ऊपर भी बात कर ली, लेकिन एक ये भी चीज देखी जा रही है कि मतलब ना लोगों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उनको किस किस स्किल की तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब वो मार्केट में जाते हैं तो बिल्कुल वो ब्लैंक होते हैं, उनके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जिसको हम डिग्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन तो होती है लेकिन स्किल्स नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होता मार्केट का, एक्सपर्टीज नहीं होती, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनकी स्किल्स उनको कौन कौन सी सीखनी चाहिए और उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेस हैं। जब इंटरव्यूअर एट द एंड आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ दैट यू हैव एट दिस टाइम, तो हमें नहीं पता होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें नहीं पता होता कि हमारी वीकनेसेस तो बहुत सी होती हैं। हम गिना भी सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में वीकनेस है हमारी, और हम राइटिंग में वीक हैं, हम प्रेजेंटेशन में वीक हैं, लेकिन द मेन थिंग इज दैट कि हमें नहीं पता होता कि हमें किन किन स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। एकेडमिक की स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए या मार्केट की जो मतलब ना जो मेन
ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। इस हवाले से आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे? देखिए हाफिज साहब, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, हमने पहले अपने, अगर कोई एहतसाब करना है या कोई भी बात करनी है, पहले हम अपने आप से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, मैंने 6.5 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, बैचलर फिर मास्टर्स, ठीक है। आपसे मेरा छोटा सा सवाल है, आपने अपने 4 सालों में किस सब्जेक्ट में ये पढ़ा है कि इंटरव्यू कैसे देना है, या किस सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ा है कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ा है कि आपने टीम वर्क कैसे करना है? आपने अपने 4 सालों में टीम वर्क कहाँ पे किया, मुझे ये बताएं ना। वो ना होने के बराबर है, हमें नहीं बताया जाता, ताकि आप मुझे नहीं पढ़ाया जाता ये चीजें है ना। ये बताया जाता कि इंटरव्यू किस तरह से देना है, हमें नहीं बताया जाता कि हमने राइट अप किस तरह से करना है, हमें नहीं पता कि हमने अपनी रेज़्यूमे को दूसरों के सामने किस तरह से प्रेजेंट करना है, हमें नहीं बताया जाता रेज़्यूमे और सीवी में क्या फर्क है, रेज़्यूमे कहाँ पे भेजी जाती है और सीवी कहाँ पे भेजी जाती है। हमें नहीं पता होता कि जो टीम वर्क है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, और जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम प्लेयर है उसको, उसकी क्या ट्रेड्स हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो उसका क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। देखें बिल्कुल हाफिज साहब, आप मुझे ये देखें, हमारा तो बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस का है। इवन तो आप बिजनेस के या कॉमर्स के या कोई भी इस तरह के उठा के देख लें, ठीक है, आप मुझे वहां पे बताने कि बिजनेस वाले को ये नहीं पता होगा कि बिजनेस करना कैसे है। बिल्कुल, बीबीए करके, एमबीए करके वो फिर भी किसी के पास जॉब कर रहे हैं, फिर उसका पर्पस क्या एमबीए करने का, बीबीए करने का, इंटर्नशिप करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, फिर जॉब मिलती है। हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा बह रही है, हमारी खाली क्वालिफिकेशन हमें बिल्कुल काम नहीं आती, हमें फिर भी इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, और विदाउट एनी कास्ट, वो पे नहीं करते, फ्री इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं 2 से 3 माह, वो रगड़ा लगाते हैं हमें, तब हमें जाके थोड़ी सी स्किल्स मिलती हैं, तब हमें पता चलता है कि मार्केट किस वे में जा रही है और उसका फ्लो इन क्या है, फ्लो आउट क्या है, और तब जाके हमें थोड़ी सी मार्केट की समझ आना शुरू होती है। तब जब हमारे पास एक्सपर्टीज आ जाती है तो फिर हमें वो जॉब ऑफर करते हैं। देखें हाफिज साहब, बात यह है कि पहले जमाना था कि सिर्फ जो है ना वो आला तालीम को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, ठीक है, लेकिन अब आला तालीम भी होनी जरूरी है और साथ आपके पास अच्छा हुनर होना भी जरूरी है, ठीक है, तो फिर ही कामयाबी हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ तालीम को लेके आप करेंगे तो वो तो फिर ज़रा फिर मामला खराब हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें हमें दोनों को साथ साथ लेके चलने की जरूरत है, तवाज़ुन की जरूरत है, हमें एक दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है। मैं तो यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया मौज़म भाई आपका, जज़ाकल्लाह। और हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं यहाँ पे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल द टाइम, खुदा हाफिज, स्टे ट्यून्ड विद अस।